प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार की समस्या ना आए, वह अपने शहर में रहते हुए ही निःशुल्क अच्छी कोचिंग पा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जनपद मुरादाबाद के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो रही है, जिसके तहत मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में IAS, IPS, PCS, NDA, CDS, नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। योजना सही प्रकार से चल रही है या नहीं, इसको लेकर आज मुरादाबाद कमिश्नर व IG हिंदू कॉलेज पहुंचे और कोचिंग का संचालन होते हुए देखा और मंच से छात्रों को संबोधित कर उच्च शिखर तक पहुंचने के टिप्स दिए। इस दौरान UPSC प्रतियोगी परीक्षा कि छात्रा काजल सिंह का कहना था कि अब पैसों के अभाव में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं पिछड़ेगा। आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी योजना के माध्यम से तमाम लोगों को निःशुल्क कोचिंग मिल रही है। काजल का मानना है कि सरकार की इस योजना से उन बच्चों को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा जो पैसे न होने के अभाव से पढ़ाई नहीं कर पाते। इस योजना से छात्र छात्राओं के हौसले को नई उड़ान मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर ने अपने संबोधन में कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को निःशुल्क साक्षात ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना में और विस्तार किया जाएगा तथा इसको और अधिक उपयोगी बनाए जाने हेतु अधिकारीगण भी प्रतियोगी छात्राओं एवं छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं डिग्री डायरेक्टर समाज कल्याण अधिकारी SK राय के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के द्वितीय स्तर पर 2021-2022 जो आज से आरंभ हुआ है, जिसमें मुरादाबाद में 2 जगह क्लासेस चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से फायदा छात्रों एवं छात्राओं को हो रहा है। जी, मेरा नाम काजल सिंह है और मैं यहाँ पर कोचिंग ले रही हूँ इस अभ्युदय योजना जो है, और इसमें मैंने पहला बैच स्टार्ट हुआ था फरवरी में, तो मैंने जब से भी कोचिंग ली है और अब ये मेरा सेकंड बैच है एंड आई एम सिलेक्टेड UPSC प्री। तो मैंने अभी सिलेक्टेड हूँ मैं इस साल। अब मैं मेंस बैठूंगी और बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सबको बहुत सुविधा दे रखी है और यहाँ पे हमें लाइब्रेरी की भी सुविधा है और पढ़ाई, और सर जो हमारे सर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो हमें हर तरीके से हमारा जो सेटिस्फाई करते हैं। वो अगर हमें किसी भी टॉपिक की मतलब कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर जो हमें हर वीकली आते हैं और कभी कभी वीक में 2 डेज़ भी आ जाते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं। एक पहली बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया और मतलब अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग GS टॉपिक्स वो हमसे शेयर करते हैं। जी मतलब सर लाभ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत जगह है जहाँ मैंने भी नोटिस किया है कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं आगे, कि हमारी नहीं हो पाता, हमारे पास रुपया नहीं है, किसी तरीके से नहीं जा पाते हैं, दिल्ली है, इलाहाबाद है। तो ये बहुत अच्छा है कि योगी गवर्नमेंट जी की तरफ से हमें यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मिल रही है मंडल स्तर पर। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हमारे जो छोटे छोटे शहरों से निकले बच्चे, जो छोटे छोटे गाँव से बच्चे आए हैं, मैंने यहाँ पर मेरे साथ बिजनौर, अमरोहा काफ़ी बच्चे पढ़े हैं साथ में, तो वो उन लोगों को कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, एक गाइडेंस मिल रही है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और गाइडेंस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सर सबसे बढ़िया बात तो सर मुझे सर की ये लगी कि सर ने जो हमें समझाया कि मतलब हमें फालतू की चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, हमें जो मेंस है वो उस पर फोकस करना है। क्योंकि ऐसा है सर कि बहुत कुछ ऐसा है कि हम बच्चा भागता है कि सब जगह कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। नहीं, हमें वो नहीं करना, जो हमारा मेंस है वो उस पर फोकस करना है। अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होना है हमें सिर्फ एक ही चीज़ अपने माइंड में सेटिस्फाई रखना है कि भाई हमें यही करना है और इसी को फोकस करना है। और अपनी गाइडेंस जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। गाइडेंस अच्छी मिलेगी तो हमारा सर सक्सेसफुल की उम्मीद ज़्यादा ही रहती है। मैं SK राय, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण मुरादाबाद डिवीज़न। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, उसके इस वर्ष का द्वितीय सत्र कह लीजिए इसको, 21-22 का आज से प्रारंभ हुआ। इसमें 2 सेंटर पर मुरादाबाद में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये हिंदू PG कॉलेज है, यहाँ IAS और PCS से संबंधित कोचिंग चलाई जा रही है। इसी के साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक काट रोड पे JEE, NDA, CDS और नीट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें मुरादाबाद में 2 सेंटर चल रहे हैं। IAS PCS की कोचिंग हिंदू PG कॉलेज में
और जो जेई नीट और एनडीए सीडीएस की क्लासेज हैं वो गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक में चल रही हैं। इनका यहाँ ये आज के 1.5 महीने पहले बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था पूरे प्रदेश के, और ऑनलाइन इनकी परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, और परीक्षा के आधार पर जो लोग चयनित हुए थे उनकी सूची हम लोगों को लखनऊ से प्राप्त हुई थी। ये एग्ज़ाम उपाम कंडक्ट करा था, जहाँ ISPCS के ट्रेनिंग सेंटर जो है लखनऊ में है उपाम, उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई और उन्होंने ही चयन करके सूची मंडलवार जनपदवार भेजा। आज मंडल आयुक्त महोदय द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय आयुक्त महोदय श्री आंजनेय कुमार सिंह जी द्वारा किया गया, और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में DIG सर श्री सलम माथुर साहब भी उपस्थित थे। आयुक्त महोदय ने मुख्यतः यह निर्देश दिया कि गत वर्ष जो था थोड़ा जल्दबाजी में कक्षाएं प्रारंभ हुई थी और उतना बेहतर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो हम लोगों की कोशिश ये होगी कि इन सबों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराएं, और सबसे पहले छात्रों का असेसमेंट कर लिया जाए और असेसमेंट के हिसाब से उनको टीचिंग कराई जाए, बुक्स अवेलेबल कराई जाए, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और अच्छी से अच्छी फैकल्टी को इंगेज करते हुए इन्हें बेहतर कोचिंग देने का प्रयास किया जाए। नहीं, अभी तो चूंकि पहले तो प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा ना, तो ये प्री का चल रहा है, फिर मेंस के लिए अलग से चलेगा। जो लड़के प्री क्वालिफाई करेंगे मेंस का अलग बैच चलेगा। अभी ये जनरल चल रहा है प्री के लिए। फिर जब प्री का 453 बच्चों की लिस्ट आई है मुरादाबाद जनपद की, अगर हम बात करें, वैसे तो कुल 1153 है मुरादाबाद डिवीज़न के, बट मुरादाबाद जनपद की बात करें तो 453 लड़के UPSC के लिए सेलेक्ट होकर लखनऊ से लिस्ट मिली है। तो हम लोगों के पास कक्षाएं हैं, हम लोग यहाँ पे 3-4 कक्षाओं में उनका सेक्शन वाइज करके संचालित करते हैं। पिछले साल भी जब छात्र संख्या अधिक थी तो कई कक्षाओं में इसका संचालन कराया गया था। निश्चित तौर पे इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि जो मेधावी छात्र आर्थिक अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं बड़ी परीक्षाओं के, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा यही थी कि उन बच्चों के लिए ही ये कोचिंग चलाई गई है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बाहर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो विद्यार्थी हमारे जो इनेबल्ड जो बच्चे हैं, यानी जो डिफरेंट कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है उस लेवल को पार कर चुके हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन के लेवल का है ग्रेजुएशन के लेवल का, जो 12वीं के लेवल का 12वीं के लेवल का, उसमें सिविल्स की, नीट की और जो 1 ईयर्स है, उन सारी चीज़ों की निःशुल्क कोचिंग होती है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ मुरादाबाद में अलग अलग जगहों पे बनाई गई है। ये व्यवस्था अभी तक मंडल स्तर पर चलती आ रही थी, अभी भी हम मंडल स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही ये जनपदों में जाएगी और जनपद स्तर पर भी इसका बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर जनपद स्तर पर भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो बच्चे मेधावी हैं, किसी भी वजह से वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाकर कोचिंग कर सकें, कोई न कोई बाध्यता है, उनको हम यहीं पर उनके समीप ही ऐसी व्यवस्था दे सके जिससे वो कॉम्पिटिशन्स में बेहतर कर सकें और आगे वो एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। उसी की आज हमने शुरुआत की है और आगे जैसा जितनी शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी जनपद स्तर पर, इन सारे विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर भी व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी। इसके पहले के बहुत उत्साही परिणाम रहे हैं जो पिछले बैचेज रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे हम भी उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते जा रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि चूँकि ये पिछले साल ही शुरुआत हुई थी और कोरोना पीरियड भी था, आगे हम और बेहतर करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेहतर मुकाम हासिल करें। किस तरह का मैसेज देना चाहिए तमाम छात्र यहाँ पर थे, लेकिन जो छात्र यहाँ मौजूद नहीं है उन्हें किस तरह का मैसेज? जो छात्र एलिजिबल हैं जिस भी चीज़ के लिए और उनकी आकांक्षा है कि वो तैयारी करें, उनका स्वागत है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन,
रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद उनको उनका मंडल या जनपद अलॉट होता है। इसमें अवश्य भागीदारी करें। हम हमेशा उनके लिए बेहतर प्रयास ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे दे सकें।